हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसीसीआर मिशन में। तो आज के क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस टॉपिक से मात्र 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ये एनसीसी एबी और सी से रिलेटेड एग्जाम 2022 के लिए होगा। आप लोग किसी भी वीडियो तक लास्ट तक देखेंगे, मतलब आप पूरा क्लास करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट भी है। इन्हीं 10-15 क्वेश्चन में से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो लोग चैनल पर नए होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। रेगुलर आपकी क्लासेस इसी टाइम पर 7:15 पे अप्रैल तक चलेगी, ठीक है। और फिर दिसंबर से 2 टाइम, सुबह में भी, फिर रिवीजन क्लासेस जब शुरू हो जाएगी तो 2 टाइम चलेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, संचार किसे कहते हैं? मतलब व्हाट इज कम्युनिकेशन? इसका आंसर होगा, संचार वह प्रक्रिया है जिससे लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान बोलने, लिखने एवं संकेत प्रणाली या सामान्य व्यवहार के द्वारा किया जाता है। मतलब या तो आप बोलकर किसी से कुछ बोलते हैं, किसी सूचना का आदान प्रदान करते हैं, या फिर लिखकर या फिर संकेत प्रणाली द्वारा, तो उसे संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, संचार क्या है? संचार की प्रक्रिया समझाएं। देखिए संचार किसे कहते हैं, संचार क्या है, दोनों का सेम ही है, बट यहाँ पे 2 डिफिनेशन है। या तो आप ये भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। संचार क्या है डिफिनेशन में, संचार किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा, संचार एक ऐसी पद्धति है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में इस प्रकार विचारों, तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं कि उनमें से प्रत्येक विषय के अर्थ तथा उसके प्रयोग को भली-भांति समझता है। मतलब संचार का सीधा मतलब है कि संचार तभी पॉसिबल है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, और जो भी वो लोग एक दूसरे से बात शेयर करेंगे, विचार शेयर करेंगे, तो दोनों को समझ में आना चाहिए, तभी वो संचार कहलाएगा। नेक्स्ट है, संचार की प्रक्रिया समझाए। तो प्रक्रिया में होगा, सूचनाओं, विचारों और बातों को आपस में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार प्रक्रिया कहते हैं। और इसका उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य डाटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। तो ये होगा संचार क्या है, संचार की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस तरह से एग्जाम में पूछा गया 5 to 7 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रभावी संचार के सिद्धांत क्या है? इसका आंसर होगा, फर्स्ट पॉइंट सिस्टम में आप लिखेंगे, संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी का मतलब कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए या फिर 2 से अधिक, अकेले आप संचार नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, संदेश यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। मतलब जो भी आप कोई न्यूज या मैसेज जो भी पास कर रहे हो, छोटा होना चाहिए। थर्ड, संचार कम समय में और स्पष्ट होना चाहिए, ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो, और साफ साफ संचार, मतलब साफ साफ बोला जाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, प्रेषित किया गया संचार प्राप्तकर्ता को पूर्ण रूप से समझ में आनी चाहिए। तो आप ऐसा ना बोले कि जिसको आप मैसेज पास कर रहे हो उसे समझ में ना आए। यह पॉइंट देख के, ये पॉइंट डिफेंस के लिए है, ठीक है। कम समय में हो, स्पष्ट हो, छोटा न्यूज हो, क्योंकि आप नहीं तो फिर मिलिटेंट जो भी शत्रु होगा वो आपका न्यूज आप ज्यादा देर से संचार करेंगे तो उसका वो वायरलेस से कनेक्ट कर सकता है। तो ये सब डिफेंस का है, ठीक है। तो आपको यही सब लिखना होगा। संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, संदेश यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए, संचार कम समय में और स्पष्ट होना चाहिए, प्रेषित किया गया संचार प्राप्तकर्ता को पूर्ण रूप से समझ में आनी चाहिए, और फिफ्थ पॉइंट, सावधानी पूर्वक और गोपनीयता के साथ सुरक्षित संचार करना। मतलब पूरा सेफ्टी का ख्याल रखते हुए आपको मैसेज पास करना है। फोर्थ क्वेश्चन, संचार के 2 प्रकार है, नाम बताएं। संचार के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट रेडियो कम्युनिकेशन और सेकंड लाइन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, संचार प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो संचार प्रक्रिया के मुख्य 4 तत्व होते हैं, बिना इसके के संचार यानी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मुख्य तत्व है 4। फर्स्ट संचार स्रोत, सेकंड संदेश, थर्ड संचार माध्यम, और फोर्थ प्राप्तकर्ता यानी संचार स्रोत यानी कम्युनिकेशन मीडियम, सॉरी संचार स्रोत किसका क्या होगा इंग्लिश। सेकंड तो है मैसेज, इसका संचार माध्यम का कम्युनिकेशन मीडियम, और प्राप्तकर्ता का रिसीवर, ये मतलब जो संदेश भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 6, आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत लिखे। ये भी काफी मोस्ट वीवीआई है। आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत, इसे हम लोग BASS बास से याद रखते हैं। सॉरी, संचार स्रोत का होगा कम्युनिकेशन सेंडर, आप ध्यान रखेंगे। आरटी प्रोसीजर को BASS बास से याद रखते हैं,
इसमें बी से ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता, ए फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी सटीकता, एस, एस का मतलब सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, और लास्ट एस का मतलब स्पीड यानी तेज गति। ये आरटी प्रोसीजर यानी आरटी का होता है रेडियो टेलीफोनी, ये भी एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो रेडियो टेलीफोनी का प्रोसीजर का ये सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 7, संचार गैप के कारण क्या है? तो संचार गैप का कारण होगा फर्स्ट पॉइंट इनएक्यूरेट स्पीड यानी असामान्य गति, सेकंड बैड राइदम यानी खराब आवर्तन, थर्ड अनक्लियर वॉइस यानी अस्पष्ट आवाज। ये सब अगर ये तीनों होगा तो आप संचार नहीं कर पाएंगे, आपका संचार यानी मैसेज आपका अच्छे से पास ना हो पाएगा। 8th क्वेश्चन, कम्युनिकेशन गैप को कैसे कम कर सकते हैं? कम्युनिकेशन गैप को कम करने का तरीका है फर्स्ट पॉइंट ग्लोबल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, मतलब जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करें जो सबको समझ में आए। सेकंड पिच सही रखकर, थर्ड वॉल्यूम सही रखकर, फोर्थ स्पीड सही रखकर। अब ये नहीं कि एकदम फटाफट फटाफट हाई स्पीड से बोलते जा रहे तो फिर समझ में नहीं आएगा। वॉल्यूम आपको बहुत ज्यादा ऊंचा आवाज भी ना होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करके सुधारना, जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी उसको ठीक करे। सिक्स गुड लाइजन रखकर, और सेवेंथ ओरिजिनेटर, मीडियम और रिसीवर के बीच कोऑर्डिनेशन सही रखकर। इस प्रकार से संचार गैप को यानी कम्युनिकेशन गैप को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो कम्युनिकेशन के 3 उपकरणों का नाम लिखो। राइट द 3 इक्विपमेंट्स ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन। इसमें होगा मोटोरोला, रेडियो सेट और आरटी सेट यानी रेडियो टेलीफोनी सेट। क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी संगठन में मुख्य कितने प्रकार के सूचना तंत्र की आवश्यकता होती है? तो संचार के कम्युनिकेशन का मेन मुख्य तत्व 4 होते हैं, तो 4 प्रकार की सूचना तंत्र की आवश्यकता होती है किसी भी संगठन में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना तकनीक का नया साधन नहीं है? ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट है कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल और टेलीफोन। तो टेलीफोन इनमें से सूचना तकनीक यानी कम्युनिकेशन का नया साधन नहीं है, न्यू इक्विपमेंट नहीं है, तो टेलीफोन होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12 काफी भी है ये भी, कॉल किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है, यानी व्हाट इज कॉल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ। इसका आंसर होगा कॉल का डिफिनीशन, जब एक स्टेशन दूसरे स्टेशन को पुकारता है तो कहा जाता है कि एक स्टेशन ने दूसरे स्टेशन को कॉल किया है। कॉल 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट सिंगल कॉल कंट्रोल से एक स्टेशन के लिए, सेकंड मल्टीपल कॉल कंट्रोल से 2 स्टेशन के लिए, और थर्ड नेट ग्रुप कॉल कंट्रोल से सभी स्टेशनों के लिए। ये कॉल किसे कहते हैं और इसका प्रकार, इसके प्रकार लिख के आप इसके बारे में भी लिख देंगे, ठीक है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ये भी क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स का भी पूछता है, तो आपको फुल आंसर अच्छे से लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सेना में नवीनतम संचार के माध्यम तरीके के बारे में लिखे, मतलब कौन कौन सा नया कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है। इसमें होगा टेलेक्स, फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, ट्रोपोस्केटर, मोडेम, इंटरनेट, सैटेलाइट, सेल फोन, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। ये सब भारतीय सेना में इंडियन आर्मी में नवीनतम संचार के माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 14, सेना में रेडियो संचार के उपकरणों का नाम लिखो। रेडियो कम्युनिकेशन का पूछा गया, ध्यान देंगे। इसमें होगा मोटोरोला, रेडियो सेट, जीपीएस, स्टार, टेलीफोन, आरटी सेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, ईमेल और अवान। अवान भी एक कम्युनिकेशन रेडियो कम्युनिकेशन का ही साधन है। तो आपको सारे पॉइंट आप याद रखना, कम से कम आपको 5 पॉइंट लिखना होगा, क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछेगा ये सब लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 काफी मोस्ट में भी आई, युद्ध क्षेत्र में संचार का महत्व क्या है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बैटल ग्राउंड। इसका आंसर होगा पॉइंट सिस्टम में। फर्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स का भी पूछता है, ठीक है, जैसे 10 मार्क्स का तो इस टॉपिक से आता नहीं, बट आपको 10 पॉइंट्स पूछ सकता है। फर्स्ट पॉइंट, युद्ध क्षेत्र में संचार का महत्व, कमांडरों और सीमा पर तैनात सैन्य बलों के बीच संवाद करना। सेकंड, शत्रु के सैन्य बलों की गतिविधियों की जानकारी देना। थर्ड पॉइंट, युद्ध की गतिविधियों में बदलाव के संकेत देना। फोर्थ, दुर्गम क्षेत्रों और बर्फीले स्थानों पर विशेष ध्यान देना यानी आदेश देना। फिफ्थ पॉइंट, शत्रु के विषय में सही गलत
सूचनाएं प्राप्त करना। 6th, सैनिकों को आगे की गतिविधियों के लिए तैयार करना। 7th, युद्ध क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना। 8th पॉइंट, सावधानी पूर्वक व गोपनीयता के साथ सुरक्षित और प्रभावी संचार करना। और 9th, राशन की आपूर्ति, घायलों एवं शहीद हुए सैनिकों के विषय में सूचनाएं देना। ये बैटल ग्राउंड यानी युद्ध क्षेत्र में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस यानी संचार का महत्व। टोटल 9 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, अब सारे अच्छे से याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, रेडियो संचार दो प्रकार से किया जाता है, खाली स्थान और खाली स्थान, यानी रेडियो कम्युनिकेशन का टाइप्स बताने हैं। तो रेडियो दो प्रकार से होता है, नेट रेडियो और एक होता है रेडियो रिले। आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17, आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत बास में बी का क्या अर्थ, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो आरटी प्रोसीजर में बास में बी का अर्थ होता है ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता। 18, सेल फोन जिसे हम खालिस्तान फोन के नाम से भी जानते हैं, सेल फोन को हम मोबाइल फोन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरनेट में लगभग 100 देशों की कितनी नेटवर्क प्रणालियां जुड़ी हुई है। तो इंटरनेट में 100 देशों की टोटल 31,000 नेटवर्क प्रणालियां जुड़ी हुई है, ठीक है, देशों की नहीं होगा, 31,000। क्वेश्चन नंबर 20, मोटोरोला सेट में और वॉकी टॉकी में कितना चैनल होता है। तो इन दोनों में टोटल 16 चैनल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेट रेडियो प्रणाली के लाभ और हानियां लिखिए। अभी ये रेडियो सेट का टाइप है, अभी बताया ना आपको, नेट रेडियो, रेडियो रिले, रेडियो सेट का टाइप होता है और एक लाइन कम्युनिकेशन। तो तीनों के बारे में जानेंगे। नेट रेडियो प्रणाली के लाभ और हानियां। तो नेट रेडियो का लाभ होगा यानी बेनिफिट। फर्स्ट पॉइंट, यह काफी किफायती है। सेकंड, इसे आसानी से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। थर्ड, यह भौतिक रूप से सुरक्षित है। फोर्थ, इससे संपर्क शीघ्रता से होता है, मतलब जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग किसी से जिससे संचार करना होगा। और इसका नुकसान यानी हानियां। फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए एसओपी और सुरक्षा कोड जरूरी है। सेकंड, इसमें समय अधिक लगता है। थर्ड, इसके लिए सुरक्षा जानकारी जरूरी है। और फोर्थ, शत्रु के इंटरसेप्शन से बचने के लिए साइफर कोड जरूरी है। तो ये सब इसका नुकसान होगा और ये बेनिफिट। तो आप दोनों याद रखेंगे, कम से कम 3-3 पॉइंट आपको लिखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रेडियो रिले के लाभ और हानियां। इसका लाभ होगा बेनिफिट रेडियो रिले का, यह टर्मिनल पर ही कमजोर होता है। सेकंड, यह जल्दी व्यवस्थित किया जा सकता है। और इसका नुकसान यानी हानि, यह गतिमान की अवस्था में कार्य नहीं करता, मतलब आप मूव करते रहेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। और सेकंड, नेट रेडियो से महंगा है, ये ज्यादा कॉस्टली होता है। और 23, लाइन संचार के लाभ व हानियां लिखे। इसका लाभ होगा बेनिफिट। फर्स्ट पॉइंट, यह लगभग सुरक्षित होता है। सेकंड, यह विश्वसनीय व बिजली की गड़बड़ी से मुक्त होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक से नहीं चलता, ये ऐसे चलता है। और इसका नुकसान यानी हानि। फर्स्ट पॉइंट, इसके लिए हाई पेड कर्मचारी व सामग्री रखनी पड़ती है। और सेकंड, इसे बनाने में अधिक समय लगता है। तो ये लाइन संचार का यानी लाइन कम्युनिकेशन का बेनिफिट्स और इसका नुकसान होगा, लाभ और हानि। इस टॉपिक से टोटल 23 क्वेश्चन ही थे। और जिन लोग को हिंदी इंग्लिश जिसमें अभी डाटा चाहिए, तो ऑल क्वेश्चन आंसर्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन द वेबसाइट tejas.academy.com। आप गूगल पे सर्च करेंगे, यहाँ पे सारे हिंदी और इंग्लिश में टॉपिक वाइज मॉडल पेपर सारा कुछ है। और तेजस एनसीसीआरटी ऐप और पीडीएफ जल्दी अवेलेबल कर दूंगा आपको नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक, जिसमें पीडीएफ आपका पेड कोर्स होगा। तो आप लोग अभी अच्छे से प्रिपरेशन करें। और फिर हमारी रेगुलर क्लासेस 7:15 बजे इवनिंग में तो चलेगी ही, और सुबह का टाइमिंग मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कितना बजे, तो आप लोग उस टाइम बता देंगे। कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगा वोटिंग के लिए, जिस समय पे ज़्यादा वोट आए उसी टाइम पे रिवीजन क्लासेज होगी, ठीक है। आप लोग रोजाना समय से क्लास करें। सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। और जो लोग चैनल पर नए होंगे या फिर अब तक सब्सक्राइब ना किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं। अब ये आपका आज टोटल टॉपिक हो गया। और नेक्स्ट देखता हूँ तो प्रैक्टिकल का या तो अपलोड कर दूंगा वीडियो, नहीं तो फिर मॉडल पेपर शुरू करूंगा अपलोड करना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।